हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में गेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन को डील करने का मेरा वे इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो सर्किट में जेनर डायोड यूज हुआ है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड स्टार्ट किया था और उसमें से एक क्वेश्चन मुझे लगा कि क्वेश्चन एक वीडियो में होना चाहिए, तो इस पूरे वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे गेट 2011 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, आपसे आंसर जरूर आएगा। मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, बिल्कुल आपसे इसका आंसर आने वाला है, मैं उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है ना, चलो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है मेरे पास। क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, एज्यूम जेनर डायोड D1। देखो ये जेनर डायोड मेरे पास हैज करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन द फिगर। ये मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, कौन सा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड, ये गिवन है मेरे को यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे। ठीक, उसके बाद लिखा है मेरे पास एंड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ डायोड D2। ये मेरे पास डायोड D2 का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 0.7। समझ में आ रही बात ये। सो यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई डायोड D2 जो है मेरे पास है वो एक प्रैक्टिकल डायोड का केस है और प्रैक्टिकल डायोड में कट इन वोल्टेज रिप्लेस हो रहा है 0.7 वोल्ट से। ठीक, द वोल्टेज V0 इन द सर्किट शोन इज, तो V0 की वैल्यू आपने को यहां पे फाइंड करनी है। बस यही था मेरे पास क्वेश्चन और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। समझ में आ रही क्या बात। अगर मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स को देख पा रहा हूं तो अगर मुझे लिखना है कि सर V गामा ऑफ डायोड D2 तो आप कितना लिखोगे सर, ये लिखोगे आप 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर आप लिखोगे सर V गामा ऑफ जेनर डायोड D1, ये जेनर डायोड D1, तो कट इन वोल्टेज आप क्या लिखने वाले हो सर। आपको तो पता ही है ना कि नॉर्मल डायोड या जेनर डायोड अगर फॉल्ट बैस में वर्क करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो सेम नॉर्मल डायोड की तरह होता है। इसका मतलब है कि ये जो आपको गिवन है 0.7, तो यहां पे आप देख सकते हो कि करंट की वैल्यू 0 है, लेकिन उसे एक प्रॉपर 0.7 कट इन वोल्टेज मिलने के बाद 0.7 वोल्टेज मिलने के बाद इसमें एक कंडक्शन हो रहा है, मतलब जेनर डायोड कंडक्शन पे आ रहा है और वो कौन सा, फॉल्ट बायस को शो कर रहा है। मतलब ये आपके जेनर डायोड के फॉल्ट बायस को शो कर रहा है और ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू मेरे पास है जेनर डायोड का कट इन वोल्टेज दैट इज 0.7 वोल्ट्स। तो ये सब मेरे को यहां पे सीखने मिल रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे जो गिवन है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस फाइंड करना है, अगर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि इसका जो स्लोप है, इसका अगर आप स्लोप देख पा रहे होंगे तो कितना होता है स्लोप सर, 1/RF होता है। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, और ये आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रहा है और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है सर, इंफिनिटी होता है। इसका मतलब है कि RF की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, 0 ओम। इसका मतलब कि यहां पे जो जेनर डायोड यूज हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कट इन वोल्टेज गिवन है, अदरवाइज उसके जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0 है। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक से देखने आनी चाहिए। ठीक, और दूसरा अगर अपन डायोड D2 की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कट इन वोल्टेज गिवन है आपको 0.7 वोल्ट, मतलब उसमें आपको RF की वैल्यू को क्या लेनी है सर, गिवन ही नहीं है। इसका मतलब आपको मैंने सिखाया हुआ है 0 ओम लेना है आपको। अगर मुझे लिखना है यहाँ पे कि सर RF क्या होगा डायोड D2 के लिए, तो आप लिखोगे सर 0 ओम, ये है अपने पास नॉट गिवन। ठीक है, और अगर ये बात करो कि सर डायोड D2, जेनर डायोड D2 का RF आपको लिखा हुआ है सर स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी, मतलब ये हो गया RF 0 ओम और ये आपको गिवन है। और ये गिवन किस में, गिवन इन VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपको बात समझ में आ रही है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ना क्वेश्चन से गेन करने आनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन को देख रहा हूं सर्किट डायग्राम मेरे पास, तो यहां पे आप देखोगे कि 3.7 वोल्ट का एक फिक्स्ड डीसी सोर्स यहां पे कनेक्टेड है डायोड के क्रॉस यहां पे। और आप देखो कि सर ये डायोड का ये हो गया मेरे पास N टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड और ये P टर्मिनल ऑफ जेनर डायोड, और ये मेरे पास है ये हो गया P टर्मिनल और ये है मेरे पास N टर्मिनल। अब जैसा आप देख रहे हो कि सर यहां पे 3.7 वोल्ट एक पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्टेड है। अगर मैं डायोड जेनर डायोड की बात कर रहा हूं D1 का, तो पॉजिटिव वोल्टेज N टर्मिनल से कनेक्टेड है थ्रू दिस रेजिस्टेंस 1 किलो ओम और P टर्मिनल कनेक्टेड है यहां पे नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि सर फ्रॉम फिगर आपको क्या क्या दिख रहा है, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट ड्यू टू, मैं लिखूंगा यहां पे सर कांस्टेंट
वोल्टेज सोर्स ऑफ 3.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है मेरे पास सर, डायोड D1 की अगर बात कर रहा हूं मैं, चलो इसको ले लो जेनर डायोड D1। ठीक है, तो इस केस में आप देखोगे सर ये तो रिवर्स बायस है ये। अब भाई जब जेनर डायोड की बात होती है तो उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं जब वो रिवर्स बायस में होता है सर, एक होता है ब्रेकडाउन और दूसरा होता है विदाउट ब्रेकडाउन। इसका मतलब है कि अगर आप यहां पे देख पा रहे हो कि सर डायोड जो है जेनर डायोड उसमें प्लस 3.7 वोल्ट का कनेक्टेड है यहां पे, और इस वाले डायोड की अगर बात करें तो वो रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन है कि विदाउट ब्रेकडाउन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो ब्रेकडाउन में कब आएगा सर, ब्रेकडाउन में आने के लिए ना आपको जेनर डायोड ब्रेकडाउन में आने के लिए इसे कितना वोल्ट चाहिए, ये लिखा है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे। तो यहां पे मैं अगर चीजों को गेन कर पाता हूं तो यहां पे लिखा है मेरे पास एक नेगेटिव वोल्टेज है, और आपने अगर जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, मेरे वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं VZ, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब है कि मुझे यहां पे सीखने को मिल रहा है कि सर यहां पे ना ये जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है मेरे पास सर, 2.7 वोल्ट है। ये मेरे पास नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते तभी तो वो रिवर्स बायस में आता है। तो भाई मेरे को इसको ब्रेकडाउन में आने के लिए कितना चाहिए सर, 2.7 वोल्ट चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कहां पे सर, जेनर डायोड में, और वो कितना है 3.7 वोल्ट। इसका मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि सर इस केस में जो जेनर डायोड है वो आने वाला है रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। क्या लिखा आपने यहां पे, रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर मैं डायोड D2 की बात करता हूं तो एक बात ध्यान दो कि डायोड D2 का मेरे पास यहां पे 3.7 वोल्ट से यहां पे कनेक्टेड है 1 किलो ओम के रेजिस्टर से। ये देख लो P टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव सोर्स यहां पे कनेक्टेड है P टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एंड टर्मिनल ऑफ द डायोड D2। इसका मतलब ये डायोड को अगर ऑन होना है, कंडक्शन होना है, तो ये तो पता चल रहा है कि फॉल्ट बायस में होने वाला है, लेकिन इसको फॉल्ट बायस में आने के लिए कितना कट इन वोल्टेज चाहिए सर, 0.7 वोल्ट चाहिए, लेकिन अपन दे कितना रहे यहां पे 3.7 वोल्ट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर डायोड D2 ना यहां पे ये आने वाला है मेरे पास फॉल्ट बायस, मतलब कंडक्शन पे आएगा ऑन स्टेट, और किससे रिप्लेस होगा सर, कट इन वोल्टेज से। तो चलो ना एक काम करते, बढ़िया सा फिगर बनाते हैं यहां पे। सो देखो फिगर आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग यहां पे। सो यहां पे मेरे पास फिगर है, ये हो गया प्लस माइनस 3.7 वोल्ट, 1 किलो ओम रजिस्टर। ठीक, और ये डायोड जो है अपने पास जेनर डायोड वो हो गया ब्रेकडाउन में, और ब्रेकडाउन में रिप्लेस होगा एक वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी सर, जेनर वोल्टेज होगी जो 2.7 वोल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और पोलैरिटी कैसे होगी सर, एन की तरफ प्लस और पी की तरफ माइनस। इसका मतलब है आप देख सकते हो कि सर यहां पे आ गया मेरे पास 2.7 वोल्ट। मजा आया क्या, ठीक है, ये देख लो अपने पास। उसके बाद अगर अपन फिगर आगे बनाते हैं तो फिगर आपको दिख रहा है सर, यहां पे है 1 किलो ओम का रजिस्टर, ठीक है, और यहां पे ये डायोड हो रहा है मेरे पास फॉल्ट बायस, और फॉल्ट बायस से रिप्लेस होगा ये कट इन वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है सर, जल्दी से बताइए आप। तो ये मेरे पास है प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। ठीक, और यहां पे अपन आउटपुट लेने वाले हैं और इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार ध्यान दो, अब यहां पे V0 की वैल्यू फाइंड करनी बड़ा आसान होने वाला है। क्या कि सर डायोड जो कनेक्टेड है, आप देख सकते हो कि इस पूरे ब्रांच में आप वोल्टेज कितना बोलोगे सर, पूरे ब्रांच में वोल्टेज मेरे पास है यहां पे 2.7 वोल्ट्स। समझ में आ रही बात, तो ये 2.7 वोल्ट पूरे ब्रांच में है, तो ये नोड पे आ गया वोल्टेज। अब ये नोड से कौन कनेक्टेड है, डायरेक्टली यहां पे सर V0 कनेक्टेड है। इसका मतलब कि मेरे पास आंसर आ गया सर, V0 की वैल्यू यहां पे हो गई 2.7 वोल्ट्स। बस हो गया आंसर यहां पे। जैसा आप देख पा रहे हो क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ अगर आप बढ़िया कॉन्सेप्ट जानते हो, जेनर डायोड का, डायोड्स के बारे में जानते हैं आप लोग, तो क्वेश्चन आपका ना सिर्फ 5 से 6 सेकंड में बन जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2.7 वोल्ट। अब इसमें आप डिफरेंट वे पे आप क्या कर सकते हो कि सर यहाँ पे आप यहां से चलो करंट निकाल लिए, ये I1 निकाल लिया, यहां से चलो आपने I2 निकाल लिया, ये I2 कहां फ्लो होगा सर, ये I2 यहां पे फ्लो होगा। तो डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज हो सकती थी फाइंड करने आ जाए। हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा हूं मैं, हो सकता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूछे कि सर डायोड D2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रही है, डायोड D2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो भाई आप तो जानते हैं ना कि भाई डायोड में करंट कब फ्लो होता है, जब वो फॉल्ट बायस में होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है, जीरो करंट होता है। क्यों, क्योंकि सर डायोड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। सो दैट्स व्हाई जो करंट फ्लो होगा डायोड D2 में, तो आप क्या बोलोगे सर P2N फ्लो होगा। और मैंने डायरेक्शन देखो कैसे लिया हुआ है, ये देखो P2N,
ये हो गया मेरे पास I2। अगर आपको I2 फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पे ध्यान देना आप लोग यहां पे। तो ये मेरे पास है 2.7 वोल्ट पूरे ब्रांच में, और इस ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये पूरा ब्रांच। इसका मतलब है कि यहां पे भी आप बोलने वाले हो कि सर यहां पे भी ना, यहां पे भी 2.7 वोल्ट आने वाला है। अब ये 2.7 वोल्ट पूरे ब्रांच में यहां पे पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये हो गया मेरे पास 0.7 वोल्ट। अगर ये 0.7 वोल्ट है तो एक बात बताओ, इस वाले पार्ट में, इस वाले एलिमेंट में कितना वोल्ट होगा सर, 2 वोल्ट होगा ना। क्या आपको बात समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूं आपको? इसका मतलब है अगर आपको लेट सपोज क्वेश्चन में बोलता कि सर डायोड, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, द डायोड करंट इन डायोड D2 इज, ये आपने को फाइंड करना है। तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे I2, और जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वो किसमें सर, डायोड में फ्लो हो रहा है P2N डायोड D2 में, और वही करंट I2 बन रहा है मेरे पास, और I2 किसमें फ्लो हो रहा है, और एक और सर 1 किलो ओम के रजिस्टर में फ्लो हो रहा है यहां पे। इसका मतलब है अगर मुझे I2 को लिखना है तो मैं यहां पे ओम्स लॉ यूज कर सकता हूं क्या? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे बाय ओम्स लॉ। क्या लिखा मैंने यहां पे, ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ के थ्रू मैं यहां पे लिख सकता हूं सर I2 इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास V बाई R, और V मेरे पास वोल्टेज है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1। इसका मतलब आंसर आ गया 2 मिली एम्पियर। ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सर मिली एम्पियर में क्यों आ रहा है, क्योंकि किलो में रजिस्टर गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पे। ठीक, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास, द करंट थ्रू द डायोड D2 इज 2 मिली एम्पियर। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता तो, अदरवाइज इसका आंसर ऑलरेडी हम ला चुके हैं। और आंसर क्या है मेरे पास सर, 2.7 वोल्ट। ये तो आंसर है मेरे पास ऑप्शन बी। सो जैसा आप देख रहे हो बहुत ही आराम से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ होगा इसमें। ठीक, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक अच्छे क्वेश्चन की बढ़िया बात करेंगे, मजा आएगा आपको। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।